दोस्तों, आज की इस वीडियो में पीएम किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित एक बड़े प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। लैंड ट्रांसफ़र आफ्टर 1/2/2019। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये केस बहुत सारे किसान साथियों के स्टेटस में शो किया हुआ है, जिसकी वजह से उनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं मिलता है। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि ये केस आखिर दिखता क्यों है और इसका सॉल्यूशन क्या होगा। दोनों चीज़ें मिलेंगी आपको इस वीडियो में, तो वीडियो को मिस मत करना। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, शायद आपको बहुत ज़्यादा वीडियो देखना पड़े तब इतना सटीक जानकारी मिल सके। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, इसमें लिखा क्या गया होता है। भाई, जब ऐसी कोई चीज़ आ जाती है तो स्टेटस में इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बन जाता है, यानी इसका सेक्शन भी बन जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसमें रीजन ऑफ इन एलिजिबिलिटी में आपको बताया क्या गया है। योर पेमेंट इज टेम्पोरली स्टॉप्ड एज यू आर अंडर सस्पेक्टेड केस ऑफ लैंड ट्रांसफर आफ्टर 1/2/2019 ड्यू टू रीजन अदर देन। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा और ये लाखों किसानों के स्टेटस में शो कर रहा है, जिसकी वजह से उनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं मिल पा रहा है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में चले जाइए, इतने सारे स्क्रीनशॉट आपको देखने को मिलेंगे स्टेटस का, जिसमें ये चीज़ आपको दिखेगा। अब यहाँ पर बात यह है कि ये प्रॉब्लम एक्चुअल में आता क्यों है और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पात्रता के लिए एक क्राइटेरिया सेट किया गया है कि पहली बात तो 1/2/2019 के बाद के जितने भी किसान साथी ऑनरशिप हासिल किए हुए हैं, उनमें से कुछ ही किसानों को लाभ मिलेगा, बाकी लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। जैसे अगर 1/2/2019 के बाद ज़मीन को परचेज किया गया है या गिफ्ट में प्राप्त किया गया है, तो इस केस में आप बिल्कुल भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। हाँ, यदि विरासत में आपको ज़मीन मिली हुई है तब आप लाभ ले सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनको विरासत में मिली हुई है, लेकिन फिर भी उनके स्टेटस में ये चीज़ मेंशन है। ऐसा क्यों? तो ध्यान से देखिए, जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया कि अगर 1/2/2019 के बाद ज़मीन को खरीद फरोख्त किया गया है, यानी कि बेचा गया है, खरीदा गया है या गिफ्ट में पाया गया है, तो इस केस में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए वह पात्र नहीं होगा। लेकिन अगर विरासत में मिला हुआ है तो पात्र में होगा। अब क्या है कि जब 1/2/2019 के बाद भले भी विरासत के अंतर्गत ही आपको ज़मीन मिली हुई है और आपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन कर दिया है, लेकिन आपके स्टेटस में ये शो कर रहा है, तो क्यों कर रहा है? इसका मतलब ये है कि जितने भी किसान साथियों को 1/2/2019 के बाद में ऑनरशिप हासिल हुआ है, उन सभी लोगों ने अगर पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन किया है तो सबसे पहले डाटा उसको सस्पेक्टेड में ले लेता है। हो सकता है कि 1, 2, 3 किस्त आपको मिल गई हो, इसके बावजूद भी, यानी इसके बाद भी डाटा जो है वो सस्पेक्ट में चला जाता है। जब डाटा सस्पेक्ट में चला जाता है तो इस केस में आपको ये चीज़ देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सॉफ्टवेयर या अधिकारियों के द्वारा इसको पहले चेक किया जाएगा कि ये ज़मीन जो है गिफ्ट में या 2019 के बाद खरीदी तो नहीं गई है। जब वो चेक कर लिया जाएगा तो उसके बाद अपने आप भी ये ठीक हो जाता है, अगर आपको विरासत में मिली हुई है एक्चुअल में। तो नहीं ठीक होता है तो इस केस में आपको थोड़ा से कुछ काम करने की आवश्यकता पड़ती है। वो ये चीज़ है कि आप अपने समस्त डॉक्यूमेंट को ले लीजिए, ब्लॉक लेवल पे जाकर के मुलाकात कर लीजिए, वहाँ आप बता दीजिए कि ऐसी ऐसी बात है, हमारा विरासत में मिला हुआ है, गिफ्ट या खरीदा हमने बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वहाँ से काम नहीं होता है तो आपको तहसील जाना चाहिए, वहाँ से भी काम नहीं होता है तो आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाना चाहिए। आपको थोड़ा से भाग दौड़ करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि अधिकारी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, वो आपके काम को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं। जो अधिकारी सीरियस होते हैं वो जल्दी कर देते हैं, जो सीरियस नहीं होते हैं वो पेंडिंग में डाल देते हैं और आपको पैसा नहीं मिल पाता है। काफ़ी लंबे समय तक किस्त आपकी लटक जाती है।
तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि ये केस आता क्यों है और इसका सॉल्यूशन क्या है। अगर आप विरासत वाले हैं किसान तो निश्चित है कि आपको लाभ मिलेगा, लेकिन अगर 2-3 किस्त बाउंस हो गई है, नहीं आपको लाभ मिल पा रहा है, तब आपको अब बैठने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने डॉक्यूमेंट को फिर से रीचेक करवाने की आवश्यकता है, जो मैंने जहां जहां आपको बताया। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करना, शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।